पक्षियों के कलरव से मधुर संगीत उत्पन्न होती। प्रकृति के गोद में बसा भोगनाटी गांव। गांव से बाजार जाने के लिए सड़क नहीं था। सूखे दिन में लोग पैदल आते जाते, सामान की ढुलाई एवं बाहर आने जाने हेतु बैलगाड़ी का उपयोग करते। बरसात के दिनों में आवागमन ठप सा हो जाता। यहाँ के लोग सरल और सच्चे थे। इन्हें देश दुनिया से कोई वास्ता न था। वो अपनी दुनिया में खुश थे। उनकी आजीविका के साधन कृषि और वनोपज था। सभी आस्तिक थे। उन्हें अपने धर्म एवं संस्कृति पर अटूट विश्वास था। वो अपने हर सुख दुख में अपने गुरु के पास जाते। अपने मुख्य देवता मरंग बुरु और मुख्य देवी जहिर एरा का आशीर्वाद प्राप्त करते। चुन्नू मांझी इसी गांव के गुरु थे, जिनके घर लोगों का जमघट लगा रहता। लोग इन्हें देवता सा सम्मान देते। उनका मानना था कि इनमें दैवीय गुण विद्यमान है। इनके आशीर्वाद से इनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते। लोगों को अभीष्ट फल प्राप्त होते। इन्हीं गुणों के कारण इनकी ख्याति दूर दूर के गांव तक फैली थी। इनके 4 पुत्र थे, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू एवं भैरव मुर्मू, और 2 पुत्री फूलो मुर्मू और छानो मुर्मू। सभी बलिष्ठ, सुंदर, सुशील एवं दयालु थे। चारों भाई धनुर्विद्या में निपुण थे। जब वे अपने पारंपरिक वेशभूषा में पंछी पहने, पीठ पर तरकस टांगे, एक हाथ में धनुष और दूसरे में तीर लिए जंगल में आखेट के लिए निकलते, तो उनकी तनी छाती, गर्व से उठे मस्तक, बलिष्ठ बदन, चेहरे के तेज को देखकर गांव वाले अभिभूत नजरों से निहारते मंत्र मुग्ध हो जाते। मानो राजा दशरथ के 4 पुत्र प्रकट हो गए हों। बहनों के तो क्या कहने। जब ये पारंपरिक वेशभूषा में पीठ पर तरकस लगाए, हाथ में तीर धनुष लिए निकलती, तो देवलोक की वीरांगना सी मालूम होती। दोनों का निशाना अचूक था। सभी भाई बहन शिकार पर जाते तो दोनों बहन चारों भाइयों पर भारी पड़ती। जब ये सभी वन में आखेट को जाते तो जंगल के पगडंडियों में एक सीध में चलते। उस समय पेड़ से छनकर आधी सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता मानो रात में आकाश में तैरते बादलों के बीच से तारा एक एक कर चमक रहा है। जंगल के पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखकर उनका मन आनंदित होता। झरने से गिरते जलप्रपात के किनारे बगुले मौन धारण किए हुए और टिटहरियां व्याकुल मन से मछलियों की खोज में लगे रहते। वृक्ष की शाखाओं पर कौवे, तोते, कोयल जैसे अन्य पक्षी झुंड के झुंड बैठे होते, तो सतह पर अनेकों प्रकार के जानवर विचरण करते। हाथी जलकुंड से अपने सुर में जल भरकर अपने शरीर में फेंककर स्नान कर रहा होता, तो जंगली कुत्ता और सियार वृद्ध जानवर को नोच रहे होते। मोर मोरनी को रिझाने में पागल रहते। सभी कोई ना कोई कार्य में व्यस्त थे। इनके जंगल में विचरण से जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता जैसे ये इनसे परिचित हो, पर हिरण की जान सांसत में पड़ जाती जैसे ही इन पर इनकी नजर पड़ती। एक विचित्र प्रकार की आवाज निकालते। सभी हिरणे 9 2 11 हो जाते। इसी प्रकार प्रकृति के सानिध्य में ये बचपन से जवान हो गए। उनका यही दिनचर्या कायम रहा। ये अब अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। ये लोगों के दुख दर्द में भाग लेते, उनकी पीड़ा को दूर करने का अथक प्रयास करते। सन 1855 का जनवरी महीना था। चुन्नू मांझी पर उम्र ने असर दिखाना प्रारंभ कर दिया था। अब पहले जैसी चुस्ती फुर्ती और ताकत न थी। इसलिए उनके पुत्र सिद्धू मुर्मू एवं कान्हू मुर्मू इनके पूजा पाठ और अन्य गतिविधियों में अपने पिता का सहयोग करते। उनके यहाँ आए लोगों की कष्ट पीड़ा को ध्यान पूर्वक सुनते और उनकी समस्या का समाधान धार्मिक भावना को अक्षुण्ण रखते हुए व्यावहारिक ज्ञान पर सामाजिक रीति से करने का प्रयास करते। फरवरी माह आते आते दिन दुखियों की बाढ़ सी लग गई। हिंदी पंचांग के अनुसार ये माघ का महीना था। इस समय में किसानों को सांस लेने तक की फुर्सत न होती। धान के फसल की कटाई कर खलिहान में अट्टालिकाएं लगती थी। घर के सभी लोग काम में जुटे होते थे। कोई धान की कटाई करता तो कोई बंधाई, कोई बैलगाड़ी से खलिहान तक ढुलाई करता। पर इस साल
खलिहान सूनी थी। खेत में लगी धान की फसल बिना पाली के ही सूख गए थे। लोग बेकार थे। घर के सदस्यों के ललाट पर चिंता की रेखाएं साफ झलकती थी और ये चिंता की रेखाएं उभरी थी इंद्रदेव की मेहरबानी से। इस वर्ष वर्षा की एक बूंद ना गिरी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। किसानों ने महाजनों से सूद पर पैसा लेकर इंद्रदेव के भरोसे खेती किया था, पर इंद्रदेव इस बार पसीजे नहीं थे, जिसके कारण किसानों पर दोहरी मार पड़ी थी। एक तो घर में खाने को एक दाना न था, और जैसे पत्थर पर उगे पेड़ धरती से रस चूसना चाहता है, उसी प्रकार सूदखोर महाजन अपनी रकम वसूल करने पर तुले थे। स्थिति बड़ी भयावह थी। एक तरफ ये सूदखोर महाजन इन भोले भाले गरीब किसानों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करते, डराते, धमकाते और इनकी जमीन को सादे कागज पर टिप लेकर हड़प जाते। इनके जानवरों को जबरदस्ती खोल कर ले जाते। इन्हें जमींदार और अंग्रेज अफसरों का संरक्षण प्राप्त था। इसके साथ ही साथ कंपनी सरकार ने जमींदारों को लगान वसूली का ठेका दे दिया था, जिससे वे मनमाने ढंग से बहुत ही सख्ती से लगान वसूल करते थे। दोनों भाई लोगों की पीड़ा, दुख, दर्द देखकर अत्यंत दुखी थे। लोग एक एक दाने को मोहताज थे। भूख से बिलखते बच्चे थे, और दूसरी तरफ महाजन, जमींदार और अंग्रेज अफसर जो इन गरीब मासूम लोगों के बदन से खून के एक एक कतरा को निचोड़कर ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली एवं विलासिता की जिंदगी जी रहे थे। माघ के महीना का अंतिम सप्ताह आते ही चुन्नू मांझी अपने दोनों पुत्र को बुलाकर बोले, सिद्धू, कान्हू, तुम तो जानते ही हो कि माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान की परंपरा हमारे यहाँ वर्षों से चली आ रही है। मेरी स्थिति तो तुम दोनों देख रहे हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ही इस परंपरा का निर्वाह करो। माघ का महीना दोनों गहरी चिंता में थे। इनके मन में दुविधा थी। वो सोच रहे थे कि बाबूजी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, हम लोग निर्वाह कर पाएंगे या नहीं। दोनों ने एक साथ आदर से बोला, क्या हम लोगों से हो जाएगा बाबूजी? बाबूजी गर्वित स्वर में बोले, मैं अपने बेटों को जानता हूं। मेरा विश्वास है कि संसार का कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे बेटे नहीं कर सकते। तुम लोग जाने की तैयारी करो, सारी बात मैं तुम्हें समझा दूंगा। माघी पूर्णिमा के अवसर पर राजमहल के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर विशाल मेला का आयोजन हर वर्ष होता था, जिसमें पूरे क्षेत्र से आदिवासी समाज के लोग जुटते थे और कई दिनों तक अपने मुख्य देवी देवता की आराधना में लीन रहते। कई तंत्र साधना भी करते। भक्तों के अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से गुरु थे। वे अपने गुरु द्वारा लगाए गए अखाड़े में सम्मिलित होते। गंगा स्नान की तैयारी प्रारंभ हो गई। जाने वाले लोग इकट्ठा हुए। उसके अनुरूप खाने पीने की चीजें जुटाई गई। बैलगाड़ी को तेल पाठ देकर दुरुस्त किया गया। उसमें टप्पर बांधे गए और बैलों को भिन्न भिन्न रंगों के छाप से सजाया गया। उसके गले में घुंघरू की माला पहनाई गई। 16 कोस यानी 48 किलोमीटर की दूरी तय की जानी थी, इसलिए 2 दिन पूर्व ही यात्रा पर जाने का निर्णय हुआ। रात के 3 पहर बीत चुके थे। क्षितिज में चांद डूबने की कगार पर था, जिसकी धुंधली रोशनी में हवा के झोंके से हिलते डुलते पेड़ों की छाया अप्सराओं सी अटखेलियां करते प्रतीत होते थे। सितारे ठिठुरते से नजर आ रहे थे। गांव के उबड़ खाबड़ पगडंडी रास्ते पर हिचकोले खाते 11 बैलगाड़ी एक के बाद एक चले जा रहे थे। बैलों के गले में बंधा घुंघरू शांत वातावरण में मधुर संगीत उत्पन्न कर रहा था। हर बैलगाड़ी की जुआ पर एक एक मशाल जल रही थी। एक सिर में चल रहे बैलगाड़ी पर चल रहे ये मशाल धुंध की चादर में तैरती हुई सी मालूम पड़ती थी। मशाल की ये टिमटिमाती लौ यहाँ के निवासियों की आशा पुंज थी। इनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव की प्रतीक थी। इन्हें गुमान भी न था कि ये टिमटिमाती ज्योति धधकती ज्वाला बनने वाली थी, जो बड़े से बड़े ताकतवर को जलाकर भस्म कर देने के लिए ताकत रखती थी। सिद्धू, कान्हू एवं उनकी टोली रास्ते में एक रात्रि विश्राम पश्चात पूर्णिमा से एक दिन पहले राजमहल पहुंच चुके थे। विभिन्न प्रांतों से लोगों का राजमहल आवागमन अनवरत जारी था।
लोग पहुंचते जा रहे थे और राजमहल के विशाल गंगा तट पर अपना अपना तंबू गाड़ रहे थे। सिद्धो कान्हू का तंबू मध्य में था, जहां से पूरा बेला क्षेत्र के दोनों भाग के लोगों पर नजर रख पा रहे थे। सूर्यास्त होते होते मां गंगा का विशाल तट श्रद्धालुओं से अटा पड़ा था। राजमहल की प्राकृतिक छटा अद्भुत थी। पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर मां गंगा की अविरल धारा बह रही थी, जो सदियों से जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार है। ये लाखों जीवन के जीवनदायिनी है। इनके पवित्र जल में डुबकी मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाने की मान्यता है। पश्चिम दिशा में वनों से आच्छादित राजमहल की पहाड़ियों की श्रृंखलाएं और सूर्यास्त के समय जब सूर्य पेड़ों के झुरमुट से छिपते हुए पहाड़ों की चोटियों में छिप जाते, तो पश्चिम क्षितिज पर रक्तांबर आभा प्रस्फुटित होती, जिसकी छटा से धरती पर लालिमा फैल जाती। जब ये लालिमा मां गंगा के बहते हुए विशाल जल राशि पर पड़ती, तो ऐसा लगता मानो नवयौवना के गालों पर लालिमा छा गई हो, जो उमंग और उत्साह से लबरेज है। सतह के शांत जल गंभीरता और दृढ़ता की प्रतीक थी, तो अंदर के गतिशील जल हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही थी। शाम हो चुकी थी, चांदनी रात थी, मसाले चल चुके थे। सभी अखाड़ों में व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग खाना पक रहा था। गुरु बाबा अपने अपने तंबू में धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त थे, तो श्रद्धालु भक्ति में डूबे हुए थे। पूजा पाठ खत्म हुआ तो सभी ने सामूहिक रूप से भोजन किया। फिर शुरू हुआ लोक कलाकारों की प्रस्तुति का दौर। मेला क्षेत्र के मध्य में खुले स्थान पर 4 खूंटा के सहारे ठोस का छप्पर देकर मंच तैयार किया गया था, जो चारों ओर से खुला था। मंच के चारों ओर घेरा बनाकर बैठे लोग कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी जा रही थी। कोई अपने गीत के माध्यम से अपनी व्यथा सुना रहा था, तो कोई नाच रहा था, कोई ढोल नगाड़ा बजा रहा था। युवक युवतियों की टोली पारंपरिक नृत्य कर रही थी। चांदनी रात में इनके चेहरे दमक रहे थे। युवतियां एक दूसरे का हाथ थामे मांदर की थाप पर एक साथ सिर झुकाती और उठाती तथा कमर को झुकाकर एक कदम आगे जाती और पीछे जाते हुए गोलाकार रूप में घूम घूम कर नाच रही थी। ये सारी क्रियाएं एक साथ हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दर्जनों जुगनू एक साथ उद्दीप्त हो रहे हों और एक साथ बुझ रहे हों। सिद्धो कान्हू अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ मेला में आए परिचितों से मुलाकात कर रहे थे। उनसे उनके क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विभिन्न प्रांतों से आए लोग अंग्रेजी हुकूमत, जमींदार एवं महाजनों के द्वारा असहाय, लाचार, गरीब आमजन पर किए जा रहे जुल्म और अत्याचार की खबरें सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। खून खौल रहा था। वो सोच रहे थे, हमारे इलाके में जो स्थिति है, ऐसी स्थिति तो सभी प्रांतों में है। गहरी सोच में डूबे हुए चले जा रहे थे। चलते चलते ये गंगा तट के ऊपर एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गए थे, जहां से पूरा मेला क्षेत्र दिखाई दे रहा था। असंख्य जनसमूह दिखाई दे रही थी, जो ना जाने कितने जुल्मों को सहा था, कितनी कठिनाइयों से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे, कितनी परेशानियों को झेला था, पर इनके चेहरे पर एक शिकन न थी। वो दुखी नहीं थे, खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। वो अपने सारे दुख, तकलीफ, पीड़ा को कुछ क्षण के लिए भूल गए थे। ये प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति ने इन्हें अपने आगोश में समा लिया था। ये आनंद और उमंग, खुशी और उल्लास अनमोल थे। इसे संसार की किसी भी वस्तु से खरीदा नहीं जा सकता। ये प्रकृति का नैसर्गिक आनंद था। कुछ क्षण के लिए सिद्धो कान्हू और उनके दोस्त भी इस आनंद में डूब गए थे। सहसा सिद्धो अपने दोस्तों को संबोधित करते हुए बोला, आज इस मेला में हजारों हजार आदमी इकट्ठा हुए हैं। आज किसी का मजाल है कि किसी को पकड़कर ले जाए या उस पर जुल्म करे? नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इस भीड़ से डर है। इस भीड़ की एकजुटता से डर है। ये धरती हमारी, ये पहाड़, ये जंगल हमारा, ये गंगा माँ हमारी, और बाहर से आए ये मुट्ठी भर अंग्रेज, जमींदार और महाजनों के साथ गांठ कर
हम पर जुल्म करते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं, हम पर राज कर रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। वो हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। उनकी आंखें नम थी, मन बेचैन, दिल में शोले धड़क रहे थे, पर विवश थे। बोझिल मन से सभी मेला होते हुए अपने तंबू में जा रहे थे कि उन्हें एक युवक हाथ में एक तारा लिए दर्द भरे गीत गाकर नाच रहा था। उसके पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज और एक तारा की धुन लयबद्ध होकर इस प्रकार घुल मिल रहे थे जैसे दूध में पानी। एक तारा और घुंघरू की धुन एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उसके गीत में इतनी कशिश थी कि उसके पैर ठिठक गए। वो मंत्रमुग्ध हो गीत सुन रहे थे। जब गीत खत्म हुआ तो सिद्धो उसे पास बुलाते हुए पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? वो सकुचाते हुए बोला, पेजल मांझी। तुम किसके साथ आए हो? वो जल्दी से पूछे। वो श्याम टूडू के साथ आया हूँ, लड़का बोला। कौन से श्याम टूडू? पाडेर कोला वाले? हाँ, उन्हीं के साथ आया हूँ। सिद्धो उतावलेपन से बोले, कहाँ हैं वे? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। पेजल बोला, आइए मेरे साथ। वो आगे आगे सभी पीछे पीछे चले जा रहे थे। वो एक तंबू में प्रवेश किया जहाँ 3 लोग बैठे थे। बीच में रखी अंगीठी बुझ चुकी थी, जिसमें खरपतवार एवं लकड़ी का टुकड़ा डालकर एक आदमी फूंक मारकर जलाने का प्रयास कर रहा था। तंबू में अंगीठी का धुआं भरा हुआ था। लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। कुछ देर बाद एकाएक आग प्रज्वलित हो गई। आग की पीली रोशनी से सभी के चेहरे कुंदन सा दमक रहा था। अंगीठी की रोशनी में तीनों विस्मय भरी नजरों से आगंतुक दोनों नौजवान को निहार रहे थे। सिद्धो कान्हू ने सभी को डूबो जोहार किया। सभी ने आशीर्वाद दिया। फिर बैजल ने सभी का परिचय कराते हुए बोला, बीच में बैठे हैं ये हैं श्याम टूडू। प्यार से लोग इन्हें श्याम परगना कहते हैं। ये पाडेर कोला के रहने वाले हैं। और इनके दाएं बैठे हैं दड़मा मांझी और बाएं बैठे हैं गर्भू मांझी। बेजल अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि श्याम टूडू ने पूछा, ये लोग कौन है, पहले ये बताओ। सिद्धो ने अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हूं सिद्धो मुर्मू और ये मेरा भाई कान्हू मुर्मू। हम भोगना डी के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी का नाम चुन्नू मांझी है। उनकी तबीयत खराब है, इसलिए इस बार मेला में हम लोग आए हैं। तीनों एक साथ आश्चर्य से बोले, तुम दोनों चुन्नू मांझी के बेटे हो? अरे उन्हें कौन नहीं जानता। तुम दोनों ने अच्छा किया कि आ गए, नहीं तो कुछ देर में हम सब उनसे मिलने ही वाले थे। ये उनके पिता की ख्याति का प्रभाव था या इनका व्यक्तित्व कि ये आपस में घुल मिल गए। सभी अपने समाज के प्रति संवेदनशील थे। रात बीत रही थी और ये अंगीठी जलाए समाज में हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, भूख, गरीबी जैसी समस्याओं के निदान पर मंथन करते रहे। जब समान विचारधारा के लोग मिलते हैं तो उस विचार का बीजारोपण होता है, जो धीरे धीरे अंकुरित होते हुए विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। सुबह हो चुकी थी। पूर्व क्षितिज पर लालिमा फैल रही थी। माँ गंगा कुहासे की चादर में लिपटी हुई ठिठुरती सी मालूम पड़ रही थी। उगते हुए सूरज माँ गंगा के मस्तक पर सुर्ख लाल बिंदी से प्रतीत हो रहे थे, जिसकी छटा निराली थी। लोग अभिभूत थे। असंख्य लोग माँ गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। ये सनातन परंपरा के अनुसार पंचभूत स्नान है, जिससे पंच सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सभी लोग स्नान के बाद अपने अपने देवी देवता की पूजा करते तथा अपने हर प्रकार के दुख दर्द के नाश की प्रार्थना करते एवं सुख समृद्धि की कामना करते। सिद्धो, कान्हू एवं उनकी टोली भी स्नान, ध्यान, पूजा पाठ के बाद वापस अपने घर को निकल पड़े। घर वापस लौटने में रास्ते में जितने भी गांव पड़ रहे थे
वो सभी गांव के माझी से मिलकर उनके गांव का हाल समाचार जानते हुए जा रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें पता चल चुका था कि सभी जगह हालात एक से है। सन 1855 जून का महीना था। सूर्यदेव आग उगल रहे थे। अब तक बारिश की एक बूंद न गिरी थी। नदी नाले तालाब सूखे पड़े थे। स्थिति भयावह थी। लोग दाने दाने को मुहताज थे। जमींदारों और महाजनों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अब वो वैसे लोग जो लगान एवं कर्ज के रकम अदा नहीं कर पाते, उनकी बहू बेटियों को जबरन उठा कर ले जाते और अंग्रेज अफसर को खुश करने के लिए उनके सामने परोसते। लोग इनके द्वारा की जा रही शोषण अत्याचार को बर्दाश्त कर रहे थे, पर इनके बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डालना बर्दाश्त से बाहर था। वो सैन्य पीड़ा के दौर से गुजर रहे थे। साहूकारों एवं जमींदारों के इस अमानवीय कृत्य से अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी। कंपनी सरकार ने रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष महिला काम करने जाते थे। काम का कोई घंटा निर्धारित नहीं था। मनमाने ढंग से मजदूरी मिलती थी। यहाँ काम करने वाली महिलाओं की जबरदस्ती इज्जत लूटने की घटनाएं भी सामने आ रही थी। सिद्धो कानू और चांद भैरव के दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। वो शोषण और अत्याचार से मुक्ति चाहते थे और उन्हें मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। मन में जोश और जुनून था, दिल में तड़प थी। सहसा सिद्धू को ध्यान आया कि शायद श्याम टूडू के पास इसका कोई रास्ता हो। मन में विचार आते ही वे बोले, राजमहल में हम श्याम टूडू से मिले थे। वे बुद्धिजीवी हैं। समाज के बारे में उनकी सोच बहुत ऊंची है। शायद उनके पास इस दुष्चक्र से निकलने का कोई रास्ता हो। सभी भाइयों ने मिलकर निर्णय किया कि सिद्धू और कान्हू सुबह उनसे मिलने पाडेर कोला जाएंगे। सुबह तड़के सिद्धू कान्हू पैदल निकल पड़े श्याम टूडू से मिलने के लिए। दोनों भाई 12 बजे तक उनके घर पर पहुंच चुके थे। दोनों ने श्याम टूडू को डोबो जोहार किया और वे आशीर्वाद देते हुए आश्चर्य से बोले, तुम दोनों यहाँ, सब खैरियत तो है ना? सिद्धू बोले, आपसे कुछ जरूरी सलाह लेनी थी इसलिए आए हैं। वे बोले, अच्छा, पहले हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, फिर आराम से बात करेंगे। खाना खाने के बाद श्याम टूडू पूछे, बताओ क्या बात है? तब सिद्धू बोले, आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी हुकूमत जमींदारों, साहूकारों एवं महाजनों से जनता कितनी त्रस्त है। उनके मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि वो अब हमारी बहू बेटियों को उठाकर ले जा रहे हैं, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे मूक दर्शक बने ये सब होते देख रहे हैं। क्या इस अत्याचार और शोषण से मुक्त होने का कोई रास्ता है? श्याम दोनों भाइयों को एकटक देख रहे थे। गहरी चिंता की मुद्रा में थे, मानो ठाह लेने का प्रयास कर रहे हूं कि मेरे मन में जो विचार है उसकी पूर्ति हेतु इनमें वो अदम्य साहस और जुनून है भी या नहीं। गहन चिंतन के कुछ देर बाद वो बोले, आज हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। अंग्रेजों के पास पैसा है, ताकत है, सेना है और इन्हीं पैसा, ताकत और सेना के बल पर जमींदार, महाजन और साहूकार हम पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं और कोई अकेला व्यक्ति इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। सिद्धू व्याकुल स्वर में बोले, तो फिर इनसे आजादी कैसे मिलेगी? नीति से, सबको एकजुट करके, सामूहिक प्रयास से। सिद्धू विस्मय से बोले, पर ये होगा कैसे? हम विद्रोह के लिए लोगों को एकजुट नहीं कर सकते। इससे अंग्रेज के कान खड़े हो जाएंगे और सब किए धारे पर पानी फिर जाएगा। सिद्धू कानू दोनों ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी बातों से उन्हें एहसास हो रहा था कि उनके दिल में जो आग धधक रही थी उसकी पूर्ति आसानी से होने वाली नहीं है। गहन विचार विमर्श चलता रहा। निष्कर्ष निकला कि 30 जून को भोगनाडी में आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए सभी प्रांतों से लोगों को बुलाया जाए। संथालों के सभी गांव में डुगडुगी पिटवाई गई, सखुआ की टहनी घुमाई गई। लोगों के 30 जून 1855 को भोगनाडी में आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में उनके मुख्य देवी देवता से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया गया।
लोगों को लाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को सौंपी गई। श्याम टुडू के दिमाग में इतना सटीक ताना बाना बुना था कि अंग्रेज के दिग्गज गुप्तचर के पता न कर पाए कि 30 जून को भोगनाडी में क्या होने वाला है। 30 जून 1855 की सुबह थी। ये सुबह एक आम दिनों की ही तरह थी, पर भोगनाडी की ओर जाने वाली सभी तरफ की सड़कें आदिवासियों से खचाखच भरी थी। सभी पारंपरिक हथियार, तीर, धनुष से लैस होकर जोश और उत्साह से भोगनाडी की ओर बढ़ रहे थे। सूर्य की आज की किरणें शोषण और अत्याचार से मुक्ति के विचार के विशाल वृक्ष बनने की गवाह बन रहे थे। भोगनाडी में लोगों के आने का सिलसिला अनवरत जारी था। लोग आते जा रहे थे और विशाल मैदान में समाते जा रहे थे। विशाल मैदान के मध्य में मंच बना था। मंच पर सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो एवं छानो तथा श्याम टुडू, हड़मा माझी, गर्भू माझी, बेजल माझी एवं अन्य गणमान्य लोग विराजमान थे। विशाल मैदान लोगों से खचाखच भरा था। इस सभा में लगभग 30,000 लोग जुटे थे, जो भोले भाले, शांति प्रिय और थोड़े में ही संतुष्ट होने वाले थे। लेकिन इनका इतना शोषण किया गया, इन पर इतने अत्याचार किए गए कि इनका धैर्य जवाब दे गया। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आना ये दर्शाता था कि इनके दिल में प्रतिशोध की ज्वाला कितनी तीव्र थी। इनकी दशा रेगिस्तान